नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भाषावत व्याकरण हिंदी कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। तो आज हम निदानात्मक मॉड्यूल कक्षा 10वीं हिंदी पेज नंबर 101 से 104 तक की पूर्ति देख रहे हैं। भाषावत व्याकरण के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? संधि के भेद या प्रकार लिखिए। तो संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है, समास को परिभाषित करते हुए समास के भेद लिखिए। तो भेद या प्रकार बात एक ही है। समास जब दो या दो से अधिक पदों के मिलने से एक नए शब्द की रचना होती है तो इस मिलने की क्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण, प्रतिदिन, पंचवटी। समास के 6 भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारयी समास, बहुब्रीहि समास। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना तीसरा, वाच्य की परिभाषा लिखिए, वाच्य के भेद भी लिखिए। तो वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। चौथा प्रश्न है अपना, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के भेद लिखिए। तो क्रिया का अर्थ है काम करना या होना होता है। अतः जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं, जैसे पढ़ना, हंसना, जागना, चलना आदि। क्रिया के भेद कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? इसके भेदों के नाम लिखिए। तो शब्द शक्ति शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाली या अर्थ को स्पष्ट कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। प्रश्न क्रमांक 6, लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो तब उस शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण, महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 है अपना, अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जिस शब्द के सुनने मात्र से उसका परंपरागत प्रसिद्ध अर्थ सरलता से समझ में आ जाए उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण, गाय एक उपयोगी पशु है। प्रश्न क्रमांक 8, व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ वाक्य साधारण होता है लेकिन पाठक या श्रोता उसका अपना अपना भिन्न भिन्न अर्थ लेता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? लिखिए। तो अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द का एक स्थान पर एक अर्थ और दूसरे स्थान पर दूसरा अर्थ लिया जाता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10 है, सूचना लेखन किसे कहते हैं? तो सूचना लेखन किसी बड़ी बात को कम शब्दों में और सटीक ढंग से औपचारिक शैली में लिखना सूचना लेखन कहलाता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 है अपना, शब्द गुण किसे कहते हैं? इसके भेदों के नाम लिखिए। तो शब्द गुण से तात्पर्य किसी काव्य में प्रयुक्त होने वाले उन शब्दों से होता है जो हमें रस का अनुभव कराते हैं, उसे शब्द गुण कहते हैं। शब्द गुण के 3 भेद होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 है, माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो माधुर्य गुण काव्य के जिस गुण विशेष के कारण से हृदय का चित्त केंद्रित हो जाता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। यह गुण श्रृंगार, करुण और शांत रसों में पाया जाता है। कोमल वर्णों का प्रयोग होता है। उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, यह माधुर्य गुण का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो प्रसाद गुण जिस काव्य को सुनकर या पढ़कर हृदय प्रभावित हो, बुद्धि में निर्मलता आए, मन में पवित्रता का एहसास हो, वो काव्य प्रसाद गुण से परिपूर्ण होता है। उदाहरण, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रश्न क्रमांक 14, वाक्य किसे कहते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता के कथन का आशय पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है वाक्य कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए।
तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। उसके बाद में 16वां प्रश्न है, संधि एवं समास में अंतर लिखिए। तो संधि और समास में 2 अंतर। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में 2 शब्दों का मेल होता है। संधि 3 प्रकार की होती है, जबकि समास के 6 प्रकार होते हैं। संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 17 है, मुहावरा किसे कहते हैं? तो मुहावरा जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं। उदाहरण 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18 है, लोकोक्ति किसे कहते हैं? तो लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। इसमें एक स्वतंत्र वाक्य होता है जिसमें सभी आवश्यक तत्व एवं अर्थ विद्यमान होते हैं। उदाहरण मुँह में राम बगल में छुरी, या लोकोक्ति का उदाहरण है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो यहाँ पर 3 लोकोक्ति के उदाहरण दे रखे हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है, मुहावरे और लोकोक्ति में 2 अंतर लिखिए। तो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। पहला अंतर है, मुहावरे वाक्य का अंश होते हैं जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है ना। मुहावरे का आकार छोटा होता है और लोकोक्ति का आकार मुहावरे की तुलना में बड़ा होता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20 है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण के प्रमुख भेद लिखिए। तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण वह धीरे धीरे चला, तो इसमें धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भेद या प्रकार। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार या भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न क्रमांक 21 से अपना विज्ञापन किसे कहते हैं? विज्ञापन विज्ञापन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। वि धन ज्ञापन, वि का तात्पर्य विशेष और ज्ञापन का तात्पर्य जानकारी या सूचना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिसे विशेष रूप से सूचित किया जाए उसे विज्ञापन कहते हैं। वर्तमान समय में विज्ञापन उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य संप्रेषण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। तो आज हमने निदानात्मक मॉड्यूल कक्षा 10वीं हिंदी पेज नंबर 101 से 104 तक के भाषा बोध व्याकरण के महत्वपूर्ण 21 प्रश्न उत्तर देखे, जो पेज नंबर 101 से 104 तक पर दे रखे हैं। इनको आप अच्छे से याद करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।